प्रिय अद्भुत दंपतियों को हम देख रहे हैं। पति पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी पति को शांति दे रही है। ये है अद्भुत परिवार की व्यवस्था, जो परमेश्वर चाहता है परिवार की व्यवस्था। ऐसे आप होने से कितना अच्छा होगा। इतने सुंदर दंपतियों के जीवन में एक समस्या आ गई। वो समस्या क्या है कि कोई दूर नहीं कर सकता, स्वयं भी दूर नहीं कर सकते। ऐसी समस्या, ये पति पत्नी की समस्या है। पत्नी रो रही है, तड़प रही है। उसे देखकर पति क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, पिता हम आपकी इच्छा पूरी किए, आपके मर्जी के अनुसार विवाह किए। गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है, पर पता नहीं क्यों हमारे घर में गर्भ का फल नहीं है। मेरी पत्नी बहुत दुख उठा रही है, वो रो रही है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। प्रभु दया करके मेरी पत्नी पर तरस खाकर एक सुंदर पुत्र को हमें दीजिए प्रभु। इस तरह परमेश्वर के पास जाकर इसहाक प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को परमेश्वर सुना। उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने एक पुत्र को मांगने से कितने पुत्र को दिया? 2 को दिया। प्रिय भाई और बहनों, मांगने से बढ़कर, समझ से भी परे अद्भुत रूप से प्रार्थना का उत्तर देने वाला है मेरा प्रभु यीशु मसीह। सो जब परिवार में समस्या आ गई, वे झगड़े नहीं। क्या किए? पति क्या किया बताइए? परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, आपके परिवार में समस्या है, लड़िए मत। चीख कर चिल्लाकर अपने घर को नाश मत कीजिए। परिवार की व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला परमेश्वर है और परिवार की व्यवस्था की रक्षा करने वाला भी परमेश्वर है। नाश हो रहे परिवार की रक्षा कर पाने वाला भी परमेश्वर है। वो कब होगा जानते हैं? जब आप परमेश्वर के पास जाकर आपके परिवार की समस्या को बताएंगे तब। इसहाक अपने परिवार की समस्या के विषय में जब परमेश्वर को बताया, परमेश्वर सुना। प्रिय भाई और बहन, मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। क्यों जानते हैं? उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसके कान है, सुनता है, उसका हृदय है, आपके कष्टों को समझकर आपके मांगने से भी बढ़कर उत्तर देने के लिए वो सक्षम है। ऐसा परमेश्वर आपके पास है तो झगड़ा क्यों करना, लड़ाई क्यों करना? परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो, बहन सुन रहे हैं, निश्चय आपको उत्तर मिलेगा। सो परिवार में समस्या आ गई, उस समस्या का हल मिला या नहीं मिला? मिला प्रियो। परिवार में समस्या आ जाने से, प्रार्थना करने से परमेश्वर उस समस्या को दूर किया। अब दूसरी समस्या आ गई। वो क्या है कि अकाल की समस्या। आइए देखें 26वां अध्याय। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसको सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। परिवार में समस्या आ गई, उसके लिए प्रार्थना किया, समाधान मिल गया, लेकिन अभी अकाल की समस्या आ गई। सब कुछ ठीक है सोचने के समय अचानक अकाल पड़ गया। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, जो आत्मिक थे, आत्मिक जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में और परिवार में समस्या आ गई, और अभी आर्थिक समस्या आ गई। अकाल पड़ गया, पेट भरना मुश्किल हो गया, पशुओं के लिए भी आहार नहीं था, जीवन बोझ बन गया। क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। कल तक सब ठीक था, लेकिन आज भोजन के लिए भी मुश्किल हो गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, कल तक सब अच्छा था, 4 लोगों को भोजन खिला सकता था मैं, 4 लोगों की मैं सहायता कर सकूं, ऐसी स्थिति थी। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरा व्यापार नुकसान में चला गया। अचानक एक ही बार में नुकसान हो गया। अचानक मुझे नौकरी से निकाल दिए, कारण भी नहीं बताए। अचानक मेरी आमदनी रुक गई। अचानक मेरे आमदनी को रोक दिया गया।
पता नहीं क्यों आज मैं अपने बच्चों का पोषण नहीं कर पा रहा हूं, उनके कॉलेज और स्कूल का फीस भी जमा नहीं कर पा रहा हूं। हमारे पास जो वस्तुएं थे उन्हें भी हम गिरवी रख दिए। बहुत कष्ट में, क्यों ये कष्ट आया हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आसपास के लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या हुआ तुम्हारे परमेश्वर का? हम कह रहे थे उस परमेश्वर के पास मत जाओ, उस परमेश्वर पर विश्वास मत करो। हमारी बात नहीं सुने, विश्वास किए, देखो अभी क्या हो गया। प्रियो, कई बार जिस बहन की संतान नहीं उसे देखकर लोग कहते हैं, तुमने विश्वास किया भी तो ऐसे परमेश्वर पर, देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। यानी अर्थ क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसकी संतान नहीं हुई। लेकिन आज संसार में बहुत से लोग बहुत से देवताओं पर विश्वास कर रहे हैं ना। उन सब के 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे पैदा होते जा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। इस संसार में कोई कह सकता है क्या इस पर विश्वास करने से संतान होगी, गारंटी है? बताइए, किसी एक को दिखाइए। इस पर विश्वास करेंगे तो गर्भ का फल गारंटी, इस पर विश्वास करेंगे तो नौकरी की गारंटी, इस पर विश्वास करेंगे तो स्वास्थ्य की गारंटी। कौन कह सकता है? जब कोई कह नहीं सकता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपकी संतान नहीं हुई, यीशु मसीह पर विश्वास किया इसलिए आपका व्यापार नाश हो गया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में ये कष्ट आ गए। मैं एक बात बता रहा हूं, यीशु मसीह के बिना आप जिएंगे तब भी कष्ट आएंगे, यीशु मसीह रहने पर भी आपके जीवन में कष्ट आएंगे। फिर अंतर क्या है ब्रदर? जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं था, आपके कष्टों को अकेले झेले। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उन कष्टों को आप अकेले नहीं उठाएंगे, आपके साथ प्रभु भी रहेगा। उन कष्टों को आपके साथ परमेश्वर भी उठाएगा, जय पाएगा और आपको विजय दिलाएगा। यह मेरे परमेश्वर की विशेषता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में कष्ट आ जाने से, समस्या आ जाने से, बीमारियां आ जाने से निराश ना हो। प्रभु, जब आप पर विश्वास नहीं किया मैं अच्छा था, बपतिस्मा लेने के पहले मैं अच्छा था प्रभु, चर्च में आने के पहले मेरा सब कुछ अच्छा था, चर्च आने के बाद मेरे जीवन में ये कष्ट आ गए, आने के बाद मेरे जीवन में अपमान आ गए, आने के बाद मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई। प्रभु, प्रभु से मत कहिए। फिर से कह रहा हूं, यूसुफ बेच दिया गया, बहुत दुख उठाया, संकलों से जकड़ा गया, अपमानित किया गया, जिस गुनाह को उसने किया नहीं, बंदी गृह में डाला गया। लेकिन सुनिए, जब ये सब हो रहे थे, परमेश्वर यूसुफ के संग था। यूसुफ को भाइयों ने बेच दिया, एक नौकर के रूप में एक घर में वो ज्वाइन हुआ, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन परमेश्वर जो यूसुफ के जीवन में करना चाहता था, इनमें से कुछ भी रोक सके क्या? भाइयों ने बैर किया, द्वेष किया, भाइयों ने बेच दिया। अंत में यूसुफ जो राजकुमार के समान था, एक नौकर के समान एक घर में ज्वाइन होना पड़ा। जब ईमानदारी और खराई से जी रहा था, जिस अपराध को किया नहीं, उसे जेल में डाल दिए। उसे निश्चय लगा होगा, मेरे भाई मुझे बेच दिए, मेरे पिता से मुझे दूर कर दिए, आज मैं एक नौकर होकर काम कर रहा हूं। तो ईमानदारी और खराई से जी रहा था, उसके साथ पाप नहीं किया, इसलिए मालकिन के लगाए गए आरोप के कारण मुझे ले जाकर जेल में डाल दिए। मेरी परिस्थिति क्या होने वाली है? परमेश्वर, आप मुझे क्या करने जा रहे हैं? यूसुफ, जब तुम पैदा हुए तभी मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा सोचा, वैसे ही प्रधानमंत्री निश्चय बनाऊंगा। कैसे बनाओगे प्रभु? लाकर जेल में डाल दिए। वे तुम्हें जेल में डाल दिए, लेकिन मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठाऊंगा। हिम्मत से रहो। बनाया कि नहीं? बनाया कि नहीं? अभी मेरा प्रश्न क्या है कि तब तक उसने अपने जीवन में जो भी समस्याओं का सामना किया, ये सभी यूसुफ के प्रधानमंत्री बनने के लिए सहायक हुए या बनने से रुकावट बने? बताइए, बताइए। पीछे जाएंगे। यूसुफ, तुम प्रधानमंत्री बनकर सिंहासन पर बैठे ना? हाँ, बैठा। उससे पहले तुम कहाँ थे? जेल में था। जब जेल में थे किससे मिले? फिरौन के पास काम करने वाले पिलाने हारे से मिला। तुम्हारे विषय में फिरौन को किसने बताया? जो जेल में पिलाने हारा था उसी ने बताया। अगर तुम जेल में नहीं आते तो मैं पिलाने हारे से नहीं मिला होता। जेल में आना है तो क्या होना है? वो मालकिन मेरे ऊपर आरोप लगाना है। वो तुम पर आरोप लगाए इसलिए तुम जेल में आए, ठीक है। वो तुम पर आरोप लगाई है तो तुम्हें कहाँ रहना है? उसके घर में रहना है। तुम एक नौकर के रूप में ज्वाइन हुए इसलिए वो तुम पर आरोप लगाई इसलिए तुम जेल में आए, ठीक है। जेल में आए इसलिए तुम पिलाने हारे से मिले, पिलाने हारे से मिले इसीलिए। बताइए,
फिरौन के पास आए, फिरौन के पास आए इसीलिए सिंहासन पर बैठ सके। सिंहासन पर बैठे हो तो फिरौन के पास तुम्हें आना पड़ा। सिंहासन पर बैठ पाए हो तो फिरौन के पास आए हो। फिरौन के पास आए हो तो पिलाने हारे से परिचय हुआ। पिलाने हारे से परिचय हुआ तो तुम जेल में आए इसलिए। तुम जेल में किस लिए आए? वो तुम पर आरोप लगा इसलिए। वो तुम पर आरोप लगाना है तो नौकर के रूप में ज्वाइन होना है। नौकर के रूप में ज्वाइन होना है तो तुम्हारे भाई तुम्हें बेचना है। वे बेचे इसलिए तुम नौकर बने। तुम नौकर होकर ज्वाइन हुए इसलिए वो आरोप लगाई। आरोप लगाने से तुम जेल में आए। जेल में आने से तुम पिलाने हारे से मिले। पिलाने हारे से मिले इसलिए फिरौन को तुम्हारे विषय में बताया। फिरौन को बताया इसलिए फिरौन तुम्हें बुलवाया। फिरौन तुम्हें बुलवाया, तुमने स्वप्न का अर्थ बताया इसलिए तुम क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। अभी बताओ यूसुफ क्या कहते हो? क्या कहूंगा प्रभु, मुझे जेल में डालना ही। बताइए, अच्छा हुआ। जेल में डाला जाना है तो वो मेरे ऊपर आरोप लगाना है, वो क्या हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ। उस घर में मुझे जाना है तो एक नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में बेचा जाना है। वे बेच दिए तो मेरे भाइयों की गई गलती है, लेकिन इनके किए गए सारी गलतियों को सहते हुए जब यूसुफ आया तब यूसुफ अंत में क्या बना? प्रधानमंत्री बना। प्रिय भाइयों और बहनों, यूसुफ जो प्रधानमंत्री बना, अपने भाइयों से क्या कहा जानते हैं? तुम मेरी हानि की कल्पना किए, लेकिन उस हानि को मेरा परमेश्वर भलाई में बदल दिया। यानी आज आपके जीवन में हानि के रूप में दिखाई दे सकता है, कष्ट के समान दिख सकता है, दुख के समान दिख सकता है, आंसुओं के समान दिख सकता है, लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर के जाने बिना नहीं होता है। बाइबल बताती है तुम्हारे सिर का एक बाल भी परमेश्वर के मर्जी के बिना नहीं गिरेगा। यानी आज जिस कष्ट का आप सामना कर रहे हैं वो परमेश्वर से परमिशन लेकर आया है। परमेश्वर उसे परमिशन दिया है तो उसे परमेश्वर ने आपके जीवन में भला करने के लिए अनुमति दिया है। यह इसका अर्थ है। इसलिए प्रिय भाई और बहन, आज आपके कष्टों के कारण, आज आपके जीवन में हुए हानि के कारण, क्लेश के कारण, आंसुओं के कारण, दुख बीमारी के कारण, आर्थिक संकट के कारण, अकाल के कारण निराश मत होइए। यदि वो आपके पास आया है तो परमेश्वर उसे अनुमति दिया है तो उसके पीछे परमेश्वर आपके लिए सौभाग्य को, तोहफे को रखा है, इसीलिए अनुमति दिया है। विश्वास कीजिए, हिम्मत से रहिए। प्रिय भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन में अकाल पड़ेंगे, कष्ट भी आएंगे। सब कुछ ठीक है जब सोच रहे थे, उसी समय अचानक अकाल पड़ा। इसहाक, रिबका और उनका परिवार अकाल का सामना कैसे करना है ना जानकर वे कहां गए कहने से पलस्तियों के देश में गए। जब वे पलस्तियों के देश में गए, परमेश्वर इसहाक से एक बात कहा। वो क्या है कि अकाल पड़ गया ना, तुम पलस्तियों के देश में आए हो ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अकाल को देखकर डरना नहीं, इस कष्ट को देखकर डरना मत। मैं जो प्रतिज्ञा दिया हूं उसे तुम्हें देखना है। वो प्रतिज्ञा क्या है कि तेरे वंश को मैं महान करूंगा, तेरे वंश को एक बड़ी जाति के रूप में मैं बनाऊंगा। तुम्हारे पिता से मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। जब कष्ट आ गया, जब अकाल पड़ गया, जब भूख से तड़प रहे थे, पेट भरने के लिए भोजन नहीं था, अंत में अपने भूख को मिटाने के लिए जिस देश को जानते नहीं वहां इसहाक और रिबका आने से परमेश्वर अकाल के विषय में बात किया या दिए गए प्रतिज्ञा के विषय में बात किया? बताइए, प्रतिज्ञा को इसका अर्थ क्या है? मेरे और आपके जीवन में दुख, मुसीबतें, कष्ट जब आ जाते हैं, मुझे और आपको किसे याद करना है? मुझे और आपको किसे देखना है? हमारे चारों ओर के विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखना है, कष्टों को नहीं देखना है। जो परमेश्वर हमें दिया है उन प्रतिज्ञाओं को हमें देखना है। ये कष्ट तात्कालिक है, ये क्लेश थोड़े दिनों का है, ये दुख थोड़े दिनों का है, ये अपमान थोड़े दिनों का है। आज आप जिसका सामना कर रहे हैं, अपमान थोड़े दिनों का है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया उसे निश्चय पूरा करेगा। जब वो प्रतिज्ञा पूरी होगी, ये अपमान, ये निंदा और ये सभी मिट जाएंगे, परमेश्वर मिटा देगा। ये विश्वास आप में होगा तो आप क्या करेंगे जानते हैं? प्रतिज्ञा के ऊपर निर्भर रहेंगे। परमेश्वर उस दिन इसहाक जब अकाल में से गुजर रहा था, अकाल के विषय में बात नहीं किया। किसके विषय में किया? प्रतिज्ञा के विषय में बात किया। अर्थ जानते हैं? इसहाक, अकाल कुछ दिनों के लिए था, कुछ दिन चला,
उसके लिए बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरी जो योजनाएं हैं वो बहुत उत्तम है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जीवन में थोड़े कष्ट आ गए, दुख आ गए, संकट आ गए हैं तो उस पर आप मन ना लगाएं, क्योंकि वो कुछ दिनों के ही हैं, थोड़े दिनों के लिए हैं। तब आप कह सकते हैं, ब्रदर आप कह रहे हैं थोड़े दिनों का है, कुछ समय का है। आप हमें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच है कहेंगे। पत्रस की पत्री, पहला पत्रस 5 उसका 7वां वचन, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कौन है ये? प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में, हमारे विषय में ध्यान करता है। हमारी समस्याओं के विषय में उसे ध्यान है। आज जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं, उसके लिए परमेश्वर भी चिंतित हैं, यानी आपके पक्ष में वो ध्यान करता है। इसीलिए अपनी सारी चिंता, क्या लिखा है, उसके ऊपर डाल दो। एक दिन एक सेवक उसकी सेवकाई में जो आवश्यकताएं थी उनके लिए बहुत चिंता कर रहा था, बहुत चिंता कर रहा था और बहुत रो रहा था, आंसू बहा रहा था, दुखी था। उसे नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर में पड़े पड़े बहुत व्याकुल और निराश था। तभी कोई आकर उस सेवक को जगाया। वो सेवक जो बहुत व्याकुल था, दुखी था, आंखें खोलकर देखा, कोई एक व्यक्ति कह रहा था, बेटे तुम सो जाओ, तुम्हारी चिंता मुझे दे दो, तुम सो जाओ। आप कौन हैं? तुम्हारे लिए जो जान दिया प्रभु यीशु मसीह हूं। सेवा मैंने दी है, तुम्हें सेवक भी मैंने बनाया है, सेवा की समस्याओं को भी हल करने वाला मैं हूं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम शांति से सो जाओ, तुम्हारी समस्याओं के विषय में मैं सोचूंगा, मैं उन्हें हल करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों सोच रहे हो? तुम क्यों परेशान हो? मैंने तुम्हें खरीदा है, बहुमूल्य लहू को तुम्हारे लिए दी है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी समस्याओं का मैं हल करूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जो हमारा ध्यान रखता है। मुझ पर ध्यान करने वाला कोई नहीं है, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं। आप सोच रहे हैं, लेकिन आप पर ध्यान करने वाला, आपके विषय में सोचने वाला, आपके कष्टों को हल करने वाला एक है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। कोई नहीं है, क्यों कह रहे हो? जान से भी प्रेम करने वाला प्रभु है तो चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर पर डालना है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों डालना है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कब तक रहेंगे कष्ट? कब तक रहेंगे दुख? कब तक रहेंगे अपमान? कब तक रहेंगे आर्थिक संकट? कब तक रहेंगे बीमारी की समस्याएं? थोड़े समय तक। याद रखिए, इसहाक, आइजक, अकाल अकाल कहकर परेशान हो रहे हो, ये थोड़े दिनों के लिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें समृद्धि से भर दूंगा, मैं तुम्हें अत्यंत आशीष दूंगा, मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि लोग तुम्हें देखकर डाह करेंगे। इतने समृद्धि से आशीष दूंगा। तुम अकाल अकाल क्यों कह रहे हो? ये थोड़े दिनों के लिए ही है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरा परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दे रहा है। कष्ट आ गया, दुख आ गया सोचकर, आर्थिक संकट पड़ गया, हाथ में 1 रुपए नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कर्ज चुका नहीं पा रहा हूं, EMI दे नहीं पा रहा हूं, सोचकर परेशान हो रहे हो,
पत्नी और बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, उन्हें पेट भर भोजन नहीं दे पा रहा हूं, सोचकर बहुत परेशान हो रहे हो। मेरे पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, आज आप ये सोच रहे हैं। मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है जानते हैं? आज जो आपसे सवाल कर रहे हैं, जो आपके विषय में ठट्टा कर रहे हैं, जिन लोगों से आपने जो कर्ज लिया है उसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, इन सभी से बढ़कर परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। ऐसा दिन आने वाला है, वो दिन आएगा। जो आपसे सवाल किए, जो आपको परेशान किए, जो आपको तंग किए, जो ठट्टा किए, जो छोटी नजर से देखे, जो आपका अपमान किए, उन सब से बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। वो दिन आने वाला है। कैसे कह सकता हूं? बाइबल खोलिए, 26वां अध्याय उत्पत्ति। अकाल पड़ गया सोचकर बहुत परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है सोचकर दुखी हो रहे हो। लेकिन एक मिनट देखो, अति शीघ्र मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं इतना आशीष दूंगा कि देखिए 26वां अध्याय 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलस्ती उससे डाह करने लगे। पलस्ती उससे डाह करने लगे। इसहाक, अकाल अकाल कह रहे हो तुम। ये अकाल और ये कष्ट कहिए थोड़े दिनों का है। ये थोड़े दिन बीतने के बाद जिनके पास तुम हाथ फैलाकर भोजन मांगने गए थे, वही लोग तुम्हारे आशीष को देखकर, मेरी आशीषों को देखकर वे डाह करें, ऐसे आशीष देने जा रहा हूं। आज जो कष्ट है वो थोड़े दिनों का ही है। उस दिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा, आज हम भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें उसी प्रतिज्ञा को परमेश्वर दे रहा है। हमारे बीच उस प्रतिज्ञा को अपना बनाना चाहते हैं कोई है तो? प्रभु तूने मुझसे बात करी, मैं तुझ पर विश्वास कर रहा हूं, कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही स्पष्ट रूप से आज आप हमसे बात की, हम वचन के अनुसार जिए। पिता, संसार में जो सभी के जीवन में कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, वही हमारे जीवन में भी आएंगे। उनमें और हमें एक ही अंतर है। पिता, आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ होने से शैतान के उत्पन्न करने वाले संकट, विपत्ति हमारी कोई भी हानि ना कर सके। आपके पंखों के आड़ में छिपाने वाले महान परमेश्वर हैं आप। इस सत्य को हम सभी जानकर, विश्वास करके, आज पिता, जिसे दिखाकर शैतान हमें डरा रहा है, जिसे दिखाकर पिता शैतान हमें भयभीत कर रहा है, जिसे दिखाकर, जिस परिस्थिति को उत्पन्न करके, पैदा करके हमें भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, उन सब से जय पाने की सामर्थ्य आप देने जा रहे हैं। उन सब के ऊपर विजय देने जा रहे हैं। आज शैतान के द्वारा लाए गए परीक्षाएं हो सकती हैं, संकट हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, हमें डराने वाली परिस्थितियां हो सकती हैं। उन सब को प्रभु पूरी रीति से मिटाकर उत्तम स्थिति में हमें ले जाने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। हमारी आंखें आपकी ओर ही होना है। उठते हुए लहरों की ओर होने से हम डूब जाएंगे पिता, जैसे पतरस डूब गया। तेरी ओर यदि हम देखेंगे तो उठने वाले कोई भी समस्याएं हमें छू नहीं पाएंगे। तेरी ओर देखते हुए आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो समुद्र की लहरें कितनी भी उठें, हमें कुछ नहीं कर सकते। ये सत्य है। इसलिए पिता, तेरी ओर देखते हुए, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले आपकी ओर ताकते हुए हमारी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता,
आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।